स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कादर आलसी, निकम्मे, नापुंसक व्यक्ति केवल भगवान के भरोसे बैठा रहता, ऐसा कोई कह सकता है क्या? कबीर साहब तो कहते ही है, लेकिन कबीर से भी ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, कादर मल, कमजोर मन, नापुंसक व्यक्ति का एक ही आधार होता है, वो भगवान पर भरोसा छोड़ देता। साहेब तो कहते हैं, कर भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, अपने बाहों बल पर भरोसा करो, ये भाग्य और भगवानवाद के पीछे मत पड़ो। ये भाग्यवान और भगवानवाद की चादर हटा करके स्वावलंबी बनो, मेहनती करो। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसको आप प्राप्त कर ना सके। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े खरे शब्दों में कहते हैं, कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कायर, नापुंसक, बहुत कठोर बात गोस्वामी जी कहते हैं। और यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो कबीर है, खंडन करते हैं। लेकिन यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा, कादर मन का एक अधारा। ये भाई, ये क्या देव देव की उपासना कर रहे हो? निकाल धनुष बाण और चला। और ये भगवान को मानना तो ये कायर मन का काम है, नापुंसक मन का काम है। आप तो बलशाली हैं, बलवान हैं। सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, अंधस दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। जस खर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहें कबीर खोजे अशमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। सदगुरु कबीर का बड़ा प्रसिद्ध और सैद्धांतिक पद है। साहेब कहते, अंधस दर्पण वेद पुराना। जिस प्रकार के लिए अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की चीज होती है, अंधे व्यक्ति को दर्पण की क्या जरूरत? दर्पण तो उस व्यक्ति को चाहिए जिनकी आंखें होती। दर्पण का एकमात्र ही उपयोग है, हम अपने चेहरे को देखें, सजाएं, संवारें, या किसी प्रकार के कोई दाग धब्बे तो नहीं है। दर्पण एक माध्यम है, हमें अपना चेहरा दिखा सकता है कि कहां पर दाग है, कहां पर धब्बा है, कहां पर मैल है। ठीक इसी प्रकार जो शास्त्र है अज्ञानी व्यक्ति के लिए, वो शास्त्र बेकाम की चीज है। अहंकारी व्यक्ति के लिए शास्त्र बेकाम की चीज है। जिनके अंदर में जिज्ञासा नहीं, पिपासा नहीं, प्यास नहीं, ऐसे व्यक्तियों के पास तुम वेद शास्त्र दुनिया के सारे ग्रंथ ले जाइए, उसका उपयोग वे जान नहीं पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की चीज होती है, क्योंकि वो चेहरा देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखने वाली आंखें उनके पास नहीं है। दर्पण तो एक माध्यम होता है, आपके चेहरे का बैकग्राउंड, आपके चेहरे का जो आभा है उसका रूप दिखा देता है, छाया दिखा देता है। ठीक इसी प्रकार दुनिया के सारे वेद शास्त्र है, आपके अंदर के ही ज्ञान को प्रकट करता है। लेकिन जब अंदर ही ज्ञान ना हो तो दुनिया के सारे वेद शास्त्र भी क्या करेगा? जिन वेद शास्त्रों को हम रटते हैं, पढ़ते हैं, उन सारे ग्रंथों में ही हमारी अपनी चेतना की ओर इशारा किए, आत्मा की ओर इशारा किए। लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, और शब्दों को पकड़ शब्द की छाया, साहब ने कहा ना, केवल शब्द छाया है हमारी आत्मा की, आत्मा की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। लेकिन हम केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं कि अमुक शब्द में, अमुक शास्त्र में ऐसा कहा है।
जैसे कोई रात्रि के समय में एक बच्चा रोए और उनकी माँ ले जाए आंगन में जहाँ पर चंद्रमा की छाया पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, बच्चा फिर भी ना माने तो माँ उस चंद्रमा की ओर उंगली दिखा करके इशारा करती, ओ बेटा चंदा मामा। अब बेटा रोना भूल जाता है और चंदा मामा की ओर देखने लगता है, और चंदा मामा की ओर उंगली से जब माँ इशारा करती है तो उस उंगली को बेटा पकड़ लेता है। बेटा समझता है माँ मुझे उंगली दिखा रही है, लेकिन उंगली के माध्यम से माँ चंद्रमा दिखाती, वो रहा चंद्रमा, चंदा मामा। ठीक इसी प्रकार दुनिया के जितने भी वेद शास्त्र है, वो सारे वेद शास्त्र एक उंगली करती, इशारा करते हैं कि आप अपने ओर झांकिए, लेकिन हमने केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं, जिस प्रकार बच्चे उंगली को पकड़ लेता। जैसे उपनिषद के ऋषि ने कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः। उपनिषद के ऋषि कहते हैं वो शुभ्र है, उज्जवल है, निर्विकार है, और वो उनका दर्शन तब हो पाएगा जब आप बाहर के आवरण को, बाहर के विकारों को क्षीण कर देंगे। यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा। वही व्यक्ति उनका दर्शन कर पाता है जिनके दोष क्षीण हो जाते हैं। यत्यः क्षीण दोषा। हमारे मन जब विकारों से भरा होता है तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। इसी ओर इशारा करते हुए योगी महाराज कृष्ण ने कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो। उन्होंने कहा, हृदय से अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में वो विराजमान है। अध्याय 18 में एक श्लोक वे कहते हैं कि सभी भूत प्राणी में वो विराजमान है, निवास है, उसकी ओर इशारा करते हैं। मतलब कहने का मतलब दुनिया के जितने भी शास्त्र है सब हमें अपने अंदर की ओर झांकने की बात करते हैं, लेकिन हमने केवल सदगुरु कबीर की ओर इशारा किए, वे तो बाहर की कोई बात नहीं मानते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, लगभग सभी महापुरुषों ने हमें अंदर की ओर झांकने के लिए कहा, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के मुख से कहलाते हैं, निर्मल मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात मैं उसको मिलता हूं, उसको प्राप्त होता हूं जिसका मन निर्मल हो जाता है। और सदगुरु कबीर तो बार बार कील ठोकते हैं कि जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत तू कस चढ़त खजूर है। उनका एक प्रसिद्ध साखी है, मृगा के नाभि में बसते हैं कस्तूरी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। सदगुरु कबीर तो बार बार कील पर कील ठोकते हैं। आप जिसको बाहर खोज रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, लेकिन हम केवल बाहर में भटक जाते हैं, बाहर की ओर ही दौड़ते चले जाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि वो हृदय बसे ते ही राम न जाना, सुनी सेज न सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। संतों ने लगभग, महापुरुषों ने लगभग हमें अंदर की ओर लौटने के लिए कहा, लेकिन जिन्होंने समाज को भटकाया, जिसको हमने समाज का अग्रज माना, उन्होंने कर्मकांड को स्थापित करने के लिए लोगों को बाहर बाहर ही भटकाते चले गए, क्योंकि बाहर भटकाने से उनका इनकम का स्रोत बनता है, कर्मकांड होता है, और अंदर की ओर साधना करके लौटने की बात में उनकी धंधा चौपट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाहर की बात बताई जिससे उनकी स्वार्थ की सिद्धि हुई।
तो साहिब कहते हैं कि अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। जिस प्रकार से करछुली अनेक मिष्ठान और अनेक पकवानों में घूमती रहती है लेकिन उसके स्वाद नहीं जानता, इसी प्रकार अज्ञानी और अहंकारी व्यक्ति अनेक वेद शास्त्र को याद करने के बाद भी वह उनके मर्म को समझ नहीं पाता। साहब तो गधे का उदाहरण, जस खर, खर कहते हैं गधा को, जस खर चंदन लादी उभारा। जिस प्रकार गधा चंदन के भार को लाद करके चलता है लेकिन चंदन के महत्व को नहीं समझता, इसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति अनेक वेद शास्त्र के भार को लेकर के ढोता है, याद करता है और बड़ा अहंकार करता है, मैं वेद शास्त्र का जानकार हूं। काशी के विद्वान श्रुति गोपाल के लिए कहा जाता है, जिसको पहले उनका नाम सर्वजीत था कहा जाता है। सर्वानंद अपने को मानता था, सर्वजीत अपने को मानता था और दक्षिण भारत विद्या का केंद्र से वो अनेक विद्वानों को जीत करके आया, लेकिन उनकी जो माँ थी वो उनको पुराना नाम से ही पुकारती थी। तो सर्वजीत जब पहली बार दक्षिण भारत से विजय प्राप्त करके आया तो माँ उनको पुराने नाम से ही पुकारती थी। तब सर्वजीत ने कहा, माँ आप मुझे पुराने नाम से क्यों पुकारती हो? मैं दक्षिण भारत के सारे विद्वान अर्थात भारत के सारे विद्वान को परास्त करके आया हूं, मुझे लोग सर्वजीत कहते हैं, आप भी मेरे को सर्वजीत कहिए। माँ कहती, बेटा इस काशी नगरी में कबीर नाम के एक संत रहते हैं, अगर तुम उनको परास्त कर दो तो मैं जान जाऊं तुम सर्वजीत हो। बड़ा अहंकारी सर्वजीत कहा जाता है, अपने सारे वेद शास्त्रों को गधे में लाद करके गया, ये दिखाने के लिए कि मैं कितने शास्त्रों का अध्ययन किया हूं, मुझे कितने शास्त्र याद है। तो जब काशी नगरी में सदगुरु कबीर जिस गली में रहते थे उस गली में गए तो और सदगुरु कबीर के पास जब गए तो सदगुरु कबीर ने कहा, भरा हुआ एक गिलास ले आओ। पानी से भरा हुआ गिलास जब ले गए तो सदगुरु कबीर ने उसमें सुई डाल दी और सुई डालने से न तो पानी गिरा और न ही ज्यादा हुआ। वो सारे दृश्य को देखकर सर्वजीत हतप्रभ हो गया। जब उन्होंने पानी भर करके लाया तो ये समझता था कि मैं पूरा ज्ञान से भरा हुआ हूं, लेकिन इसमें आप और कुछ नहीं डाल सकते, डालोगे तो छलक जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर ने जैसे ही सुई डाला तो पानी गिरा नहीं। तो उनके जो ज्ञान देने का जो ढंग था, उनका समझाने का जो ढंग था, उसको देख करके कहा जाता है सर्वजीत नतमस्तक हो गए। वो समझ गए वास्तव में मेरे अंदर जितना ज्ञान है उससे कहीं ज्ञान कबीर साहब जी के अंदर है और वो ज्ञान डालने से भी मेरे अंदर समाहित हो सकता है, गिर नहीं सकता। कुल मिलाकर सदगुरु कबीर ये बताना चाहते थे, जिस ज्ञान से आप लबरेज है उस ज्ञान से भी ऊपर मेरे अंदर आत्मज्ञान है। ये बाहर के ज्ञान तो भौतिक ज्ञान है, जिसको जान करके पदार्थों को, प्राणी के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन एक ज्ञान है जो अंदर के चीजों के बारे में, अंदर की ओर व्यक्ति को सजग करता है, चेतना की ओर जागृत होने का उपदेश करता है, आदेश करता है। और जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान ना हो जाए, बाहर के केवल भौतिक ज्ञान से, फिजिकल ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में अगर आत्मा शांति चाहते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जहां से सब विकार दूर हो जाते हैं, जहां सारे विकारों से मुक्ति है, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे हि शुभ्रो
यम यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा। जिस व्यक्ति का दोष पूर्णता क्षीण हो जाते हैं वही अपने आत्मा का दिग्दर्शन कर पाते हैं। तो साहब कहते हैं जसखर चंदन लादी उभारा, जिस प्रकार खर कहते हैं गधा, और गधा जिस प्रकार चंदन के भार को लाद करके चलता है लेकिन चंदन के महत्व को नहीं जान पाता, ठीक इसी प्रकार अनेक वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबिल का अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति को अगर उनकी सार तत्व अपने ओर लौटने की बातें, अध्यात्म की सिर मोर बातें समझ में नहीं आए तो वैसा ही है जैसे गड्ढे पर चंदन के भार लाद कर तो गड्ढा चलता है लेकिन उनके महत्व को नहीं समझता। शास्त्रों का अध्ययन का मतलब होता है विद्या विनयति विद्या ददाति विनियम। शास्त्रों का अध्ययन कर लिया इसका मतलब आपके मन में विनय भाव आना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। लेकिन आदमी आज शास्त्रों को पढ़ करके भी बड़े अकड़ के चलता है। अगर विद्या को पढ़ करके भी आपके अंदर अहंकार है, झुकना नहीं आया, बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं आया तो समझना विद्या बेकार है। जिस व्यक्ति के अंदर में विद्या विद्यमान हो जाती है तो समझना वो विनय हो जाना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ फल से जब लद जाते तो डालियां नीचे की ओर झुक जाती है, ठीक इसी प्रकार जब विद्या से विनय व्यक्ति हो जाता है तो उनका आदर भी समाज करने लगता है क्योंकि वो सबका आदर करता है। लेकिन आज विद्यावान आदमी के अंदर विद्या का अहंकार हो जाता है। विनयवनत होने के बजाय जब अहंकार का कारण हो जाता है तो वही विद्या व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है। इसलिए विद्या के आने पर, धन के आने पर, धन का उपयोग है दान करने से, विद्या का उपयोग है आपके अंदर विनय आ जाए तब उसका उपयोग है। ये अहंकार व्यक्ति को के विकास में बाधा है। अहंकारी व्यक्ति कभी ऊपर उठ नहीं सकता है। एक लड़का था, लॉ कॉलेज करके आया, न्याय शास्त्र पढ़ करके आया। तो न्याय शास्त्र पढ़ करके जब आया तो उनके अंदर तो विद्या पाने का अहंकार था। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, माँ बेटा को देखी तो बड़ी खुश हो गई। माँ कहती बेटा तुम आए तो कम से कम फोन करके आते, संदेश बता करके आते कि मैं माँ आ रहा हूं करके, लेकिन तुम आए तो कुछ बताए नहीं। लड़का कहते हैं माँ ये अपना घर है, बताने की क्या जरूरत। लेकिन माँ कहती नहीं बेटा तू बता करके आते तो तुम्हारे लिए कुछ जल जलपान बना करके रखती, लेकिन तुम आए तो बिना बताए आए। कहें माँ तो दरवाजे पर खड़ी थी लेकिन अहंकार से भरे लड़का को माँ कहाँ नजर आती। अंदर गया और जाकर के कुर्सी में बैठ गया और लड़का कहता है माँ जानती हो मैं कितनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं। माँ कहते बेटा कितनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं। कहे माँ मैं वो विद्या पढ़ करके आया हूं जिससे 2 का 3 कर सकता हूं। माँ तो माँ थी, आखिर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जाकर के फ्रिज खोल करके 2 सेव 2 एप्पल ला करके प्लेट में रख दी और माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन लड़का सोचता है कि जब तक माँ को ना बताऊं मैं कितनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं तो ये जान ना पाए। और सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, 2-4 बातें जब जान जाते हैं तो आदमी समझाने में, किसी को बताने में इतना उतावला होता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका भी ध्यान नहीं रखता। तो माँ की ममता, माँ तो कहती बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन लड़का कहता है माँ जानती हो मैं वो विद्या पढ़ करके आया हूँ जिससे 2 का 3 कर सकता हूँ। माँ तो बड़ी खुश हो गई, मेरी बेटा इतना बड़ा विद्या पढ़ करके आया। तो कहा बेटा यो कैसे।
तो 2 सेव तो माँ दी थी। एक सेव को लड़का ने उठाया, देख माँ ये कितने हैं? माँ कहती बेटा 1। उसको रखने के बाद लड़का दूसरा उठाया, कहे माँ अब कितने? कहे बेटा 2। देख माँ पहले वाला 1 और अभी 2 कितने हुए? कहे 3। माँ कहती है 3। तो लड़का कहता देख माँ मैंने 3 सिद्ध कर दी ना। अब माँ ठगी सी रह गई, क्या बोले उनके सामने। लेकिन उनका पिता जो था बगल में बैठा हुआ था, बड़ा अनुभवी था। लड़के के पिता ने कहा बेटा मैं समझ गया, बिल्कुल आपने 3 सिद्ध कर दिया। आपकी माँ है ना वो भोली, वो समझ में नहीं आती इनको, मैं जान गया तू 3 सिद्ध कर दिया। तो एक सेव को लड़का के पिताजी ने उठाया और कहे उनकी अपनी वाइफ को देते हुए, लड़का की माँ को देते हुए कि इसको तू खा ले। और दूसरा को उठा करके स्वयं खा लिया। और तीसरा को लड़का को कहा बेटा तूने जो विद्या पढ़ करके आया उससे तीसरा सिद्ध किया है ना, इसको तू खा ले। लड़का तो एकदम पानी पानी हो गया। तर्क से कभी जीवन जिया नहीं जा सकता, इसलिए तर्क एक हवा है। एक लड़का कह रहा था जिस प्रकार पत्थरों के बीच से पानी निकलता है तो पत्थर को निचोड़ करके बताओ किसमें पानी है। अब ये कुतर्क है। निश्चित मानिए गंगोत्री जो निकलती है अनेक पहाड़ों के बीच से निकलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि पहाड़ को निचोड़ करके पानी निकाला जा सके, जैसे कपड़े को निचोड़ते हो। पत्थर कोई पानी सोखता थोड़े, या पानी से भरा हुआ पत्थर थोड़े। पत्थरों के बीच में जो गेप है उसके पीछे अनेक सागर जैसा पानी है, बृहद पानी है, तालाब का स्रोत है। और ऊपर में भी पानी आने का एक कारण है, बर्फ ऊपर जमा हुआ है, गंगोत्री के ऊपर हिमालय, एक वर्तुलाकार सर्कल बनता है। पानी गिरने का अपना कारण है। और पत्थरों के बीच से जब पानी गिरता है तो ये मत समझना कि पत्थर से ही पानी गिर रहा है। पानी का जो वर्तुलाकार हर क्षण गति करता है पानी, जैसे नदी का पानी सागर में जाता है, सागर का पानी भाप बनता है, भाप बन करके ऊपर उठता है और आकाश में जाकर के पुनः ठंडा होकर के पानी के रूप में जमीन पर बरसता है। और बरस करके जैसे ही वो बर्फ बनता है ठंडा प्रांतों में, तो हिमालय में जाकर के जैसे वो बर्फ बना तो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है। वो पिघल करके फिर गंगोत्री से होकर के, गंगा नदी से होकर के पुनः सागर में चला जाता है। एक वर्तुलाकार है। दुनिया में हर चीज गति कर रही है। जैसे आदमी मर जाता, मर गए इसका मतलब उसमें क्रिया नहीं हो रही, ऐसा कोई बात नहीं, क्रियाएं हो रही है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति के अंदर अनेक जीवाणु तत्क्षण गति करना शुरू कर देता है, बढ़ने लग जाता है। मिट्टी उस शरीर को खाने लगता है। शरीर जब खत्म हो जाता है स्वयं कीड़े मर जाते हैं, मिट्टी में रूपांतरण हो जाता है। मिट्टी फिर एक सुंदर देह का रूप या झाड़ के रूप में या शरीर के रूप में पुनः अपना गति करती है। तो इस प्रकार एक वर्तुलाकार ये जो 5 तत्व है हर क्षण गति कर रही है। इसमें गति ही उनका धर्म है। जैसे पानी बहता है, पानी नीचे की ओर बहता, हवा तिरछी चलती, इसी प्रकार जमीन भी हर क्षण मटका जिसको कहते हैं, मिट्टी से मटका बनाते हैं, मटका पुनः टूट करके जमीन के रूप में रूपांतरित हो जाता। तो एक वर्तुलाकार क्रियाएं चल रही है। तो पदार्थों की गति ही धर्म है, गुण धर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर नदी में पानी है तो नदी के पानी सागर की ओर गति कर रहा है। तो साहब कहते हैं जीवन के यथार्थ को समझे। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको जाने के बिना दुनिया के जितने भी ज्ञान हैं वो सब अधूरा ही है, अहंकार का कारण बनेगा। दुनिया में बहुत से विद्वान हुए और बहुत से उनको जानकारियां हैं, लेकिन आंतरिक ज्ञान के अभाव में
जीवन असंतोषपूर्ण जीता है। इसलिए हर व्यक्ति अशांत जीता है, अशांत रहता है। तो साहब कहते हैं बाहर के भौतिक ज्ञान, इसी को नारद ने कहा कि क्षणिक में परम शांति नहीं है। बाहर के जो विद्या है इससे केवल क्षणिक ज्ञान मिलता है, क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन परम सुख को पाने के लिए हमें अध्यात्म में उतरना होगा। तो जस खर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा, कहें कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। अधिकतर अभिमानी लोग आसमान की ओर उंगली करते रहे कि ऊपर परमात्मा है, लेकिन साहेब कहते हैं ऊपर कहीं कोई परमात्मा नहीं। सब घट मेरो साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट में जा घट प्रगट हो। और मुख्यतः जो हम श्लोक बोलते हैं जिसको शिव सूत्र कहते हैं, उसमें भी कहा गया है सदा वसंतम हृदयार विंदम। सदा मैं हृदय में बसता हूं, लेकिन हमने उनकी बात को अनसुनी कर दी और कहीं शिवालय में खोजने लग गए, तो कहीं गंगोत्री के गोद में खोजने लग गए, तो कहीं इधर दक्षिण भारत में रामेश्वरम चले गए, तो कहीं सोमनाथ पश्चिम में चले गए। हम सदा मंदिरों में खोजते रहे, मस्जिदों में खोजते रहे, गिरजाघर में खोजते रहे, लेकिन साहब कहते हैं वो कहीं बाहर नहीं, घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, हर घट में उसी का वास है। और जो व्यक्ति अपने अंदर के आत्म तत्व को समझ जाता है, उनके जीवन में ठहराव आ जाता है, फिर उनका भटकाव मिट जाता है। लेकिन तत्वों के खोज में हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें मिल जाती है वो बेकाम की हो जाती है। कल तक जरा सोचे हम भौतिक चीजों के पीछे दौड़े और कोई चीज मिल गई, तो क्या हमारे जो वासना है स्थिर हो गई क्या? कल तक हम बाइसिकल के बारे में सोचते थे। 90 के दशक में जो भी व्यक्ति जन्मे हैं वो जानता है, साइकिल जब एक आ जाती थी बड़ी खुशी होती थी। लेकिन आज 21वीं सदी में आदमी जी रहा है, आज उनके पास बाइक मोटरसाइकिल क्या 4 व्हीलर से भी आदमी को संतुष्टि नहीं, और की चाहना निस्दिन व्यक्ति को जलाती रहती है। इसलिए जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक बाहर की दौड़ कभी मिटने वाला नहीं। साहब कहते हैं कहें कबीर खोजे आसमाना, आसमान में व्यक्ति उंगली करता है, आसमान की ओर इशारा करता है, ऊपर वाले। लेकिन ऊपर ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर बैठा हो, आपके गुण दोषों को देखता हो, या आपके प्रार्थना करने पर वो दर्शन देने आ जाए। केवल हम तकिया कलाम है। कोई भी आदमी जैसे बात किसी किसी का होता है ना, वो नहीं तो कहने की आदत होती है। किसी किसी का भगवान जाने ये कहने की आदत होती है। अब जब तकिया कलाम लगाने की आदत हो जाती तो हर बात में वैसे डाल देते हैं, नहीं तो ऐसे, नहीं तो पता नहीं, वो नहीं तो करते करते। तो एक आदमी हर बात में वो कहते थे महाराज गुरुदेव की कृपा से। एक बार उनके घर जाना हुआ तो कहने लगे महाराज आप संतों की कृपा से इस साल बारिश अच्छी हुई, आप लोगों की कृपा से महाराज इस साल फसल अच्छी हुई, आप लोगों की कृपा से महाराज भैंस भी आई, आप लोगों की कृपा से महाराज भैंस का पाड़ा मर गया। तो गुरुजी ने कहा भाई हमारी कृपा से बारिश अच्छी हुई, बात ठीक, हमारी कृपा से फसल अच्छी हुई, बात ठीक, हमारी कृपा से आपकी भैंस भी आई, ये भी ठीक, लेकिन भैंस का पाड़ा मर गया ये तो ठीक नहीं। तो किसी किसी की आदत होती है कि आपकी कृपा कहने की, आपकी कृपा से भगवान जाने। तो इस ढंग से तकिया कलाम हो गए, ऊपर वाले जाने। एक बार 2 लड़के थे, दोनों लड़के
2 दिनों से भूखा था, और आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं करा देती। तो एक बुढ़िया के घर में रोटी भात के तलाश में प्रवेश किया। शाम के समय, रात्रि के समय खोजते खोजते एक लड़का को चावल मिल गया। दूसरा लड़का भी खोजने लगा, खोजते खोजते उनको दूध मिल गया। दोनों बड़े खुश हुए, 2 दिनों से भूखे हैं, आज चावल और दूध दोनों मिल गया, चलो आज खीर बनाते हैं। दोनों खीर बनाए। आंगन में चूल्हा रखा हुआ था, भगोना में चावल और दूध डाल करके भगोना चढ़ा दिए चूल्हा में। वो बुढ़िया माँ वहीं पर सोई हुई थी आंगन में। जैसे खीर बन करके तैयार हो गई तो लड़का ने सोचा यार अब ठंडा कर ले। एक लड़का ने थाली में जैसे ही निकाल रहा था तो बुढ़िया दूसरी करवट बदलती है। अब करवट बदलने से उनके हाथ लड़कों के तरफ एक हाथ आया। अब हाथ आया तो एक लड़का ने कहा यार देखो, कल हम इनके घर में 2 रोटी मांगने के लिए आए थे, ये माताजी, ये बुढ़िया कल 2 रोटी देने से इनकार कर दी, और आज हम खीर बनाकर तैयार कर दिए तो ये सोई सोई खीर मांग रही है। लड़का ने कहा यार खीर इतनी मेहनत से बनाई, इनको नहीं देंगे। दूसरा, उतने समय में थोड़ी देर बाद माताजी वो दूसरी करवट बदलती, दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ सामने आ गए। अब दोनों हाथ सामने आ गए। दूसरा लड़का ने कहा यार जब तक ये बुढ़िया खा नहीं लेगी तब तक ऐसा लगता हम लोगों को खाने चैन से खाने नहीं देगी, तो करें क्या? अरे दे ही देते, इनका ही दूध, इनका ही चावल है। तो एक लड़का गरम गरम खीर निकाल करके उनकी हथेली में डाल दी, और गरम गरम खीर जैसे ही हथेली में डाल दी तो एकदम से झल्ला गई, चिल्लाई बचाओ बचाओ। आसपास के लोग, 12 बजे का टाइम था रात्रि, जग गए, दौड़े दौड़े आए, माताजी क्या हुआ? माताजी आंख खोल के देखी तो गरम गरम खीर हथेली में किसी ने डाल दी है, जल गए हथेली। कहे बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले मतलब भगवान जाने। तो ऊपर वाले लड़का ने सोचा आखिर दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए थे। और बुढ़िया जैसे ही चिल्लाई तो एक लड़का तो बुढ़िया के खाट के नीचे घुस गया, दूसरा लड़का वो माताजी के जो खाट बिछी थी उनके ऊपर छज्जा था वहां पर चढ़ गया डर के मारे। उतने में दूसरा आदमी आया, कहने लगा माताजी इतनी रात क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का ने सोच लिया कि जान गया कि मुझे कोई जान गया ये बुढ़िया, और मुझे बार बार इशारा कर रही है। आखिर हम दोनों चोरी करने के लिए आए थे, और वो लड़का को बदनाम नहीं कर रही है, केवल मेरे को कह रही है कि ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने। उतने में एक तीसरा आदमी आया, कहने लगे माताजी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? तो माताजी ने कहा बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़के से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ओ माताजी क्या ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने करें, क्या नीचे वाले ना जाने? हम दोनों तो आखिर चोरी करने के लिए आए थे। कहा जाता है दोनों लड़के पकड़े गए। कुल मिलाकर कहने का यह है कि आदमी ऊपर वाले की ओर इशारा करते करते अपने को भूल जाता है। फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। हम स्वयं अपना कर्म करते हैं लेकिन दोष देते हैं भगवान को। भगवान की यही मर्जी, प्रारब्ध में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कादर आलसी, निकम्मे, नापुंसक व्यक्ति केवल भगवान के भरोसे बैठा रहता, ऐसा कोई कह सकता है क्या? कबीर साहब तो कहते ही है, लेकिन कबीर से भी ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कादर मल, कमजोर मन, नापुंसक व्यक्ति का एक ही आधार होता है, वो भगवान पर भरोसा छोड़ देता। साहेब तो कहते हैं कर भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस। सदगुरु कबीर तो कहते हैं अपने बाहों बल पर भरोसा करो, ये भाग्य और भगवानवाद के पीछे मत पड़ो। ये भाग्यवान और भगवानवाद की चादर हटा करके स्वावलंबी बनो, मेहनती करो, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसको आप प्राप्त कर ना सके। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े खरे शब्दों में कहते हैं कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कायर, नापुंसक, बहुत
कठोर बात गोस्वामी जी कहते हैं। और यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो कबीर है, खंडन करते हैं। लेकिन यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा, कादर मन का एक अधारा। ये भाई ये क्या देव देव की उपासना कर रहे हो? निकाल धनुष बाण और चला। और ये भगवान को मानना तो ये कायर मन का काम है, नापुंसक मन का काम है। आप तो बलशाली हैं, बलवान हैं। इतना कठोर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं। लेकिन हम केवल कबीर साहब को दोष देते चले जाते हैं। कबीर साहब तो खंडन करते हैं, भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। लेकिन यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। सबसे पहले कर्मकांड का विरोध करने वाले महाराज कृष्ण हुए। उन्होंने देखा उनके बाबा नंद जब यज्ञ करने के लिए बहुत से चीजें इकट्ठे कर रहे हैं, खाने पीने के बहुत से पकवान बना रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रों के साथ घूम करके आया, खेल करके आया तो कहे बाबा ये क्या हो रहा है? कहे बेटा आज गोवर्धन इंद्र की पूजा है। इंद्र हमारे खेतों में बारिश होती, उससे फसल पैदा होते, इसलिए आज इंद्र की पूजा है। हम जाकर के मैदान में इंद्र को खुश करेंगे, ये भोग लगाएंगे। तो महाराज कृष्ण इतने खरे कहते हैं, वो कौन होता है बारिश करने वाले? बारिश होने का अपने कारण कार्य की व्यवस्था है। और हमारी गाय गोवर्धन पर्वत में जाकर के चरती है, वहां के अन्न को, फसल को खा करके हम पुष्ट होते हैं। गाय उस घास को खा करके पुष्ट होती है, हमें सुंदर दूध देती है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और कहा जाता है नंद जो थे वो गांव का मुखिया थे। कृष्ण की बात को सुन करके नंद सभी नंदवासी वहां के रहने वाले लोग गोवर्धन की पूजा करने गए। तो कहा जाता है इंद्र नाखुश हुए, बारिश किए, जैसे धारावाहिक में दिखाया जाता है। लेकिन लोगों की धारणाएं थी कि बारिश इंद्र कराते हैं। ये धारणाओं को तोड़ करके उन्होंने ज्ञान मार्ग को की प्रशस्त करने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड यज्ञ में होम हवन डालने के बजाय उन्होंने सात्विक यज्ञ की बात कही, ज्ञान यज्ञ की बात कही। तो सबसे पहले कर्मकांड का विरोध, इंद्र का विरोध करने वाला महाराज कृष्ण हुए। और उन्होंने ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहा, समाज के बीच ज्ञान की बातें करने की कहा और ज्ञान को ही ज्ञान यज्ञ कहा। लेकिन हमने उनकी बात अनसुनी कर दी और कबीर के लिए कह दिए कि ये तो कर्मकांड नहीं मानते। लेकिन दुनिया के सारे महापुरुष ज्ञान कांड की बात करते हैं, ज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए समाज को ज्ञान देने की बात कहते हैं। लेकिन अधिकतर पोंगा पंडित लोग कर्मकांड में व्यक्ति को उलझा करके उनसे दैन ऐंठने के लिए अपने स्वार्थ सिद्धि की ही बातें करते रहे। तो सदगुरु कबीर तो यहाँ तक कहते, पहान पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चाकी भली फीस खाए संसार। तो सदगुरु कबीर तो बार बार कील ठोकते हैं कि आप बाहर पूजा प्रश्ना और कर्मकांड करने के बजाय अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। और निश्चित मानिए जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, जो अपने मन को निर्मल करता है, उसको परमात्मा मिल जाता है। और मिलता ही नहीं बल्कि साहिब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसको आप कहते हैं भगवान आपका भाग्य लिखता है। अगर आपका मन ऐसा निर्मल हो जाए तो वो आपको पूछने आएंगे कि बताओ आपके कर्मों में क्या लिख दूं, आपके भाग्य में क्या लिख दूं। ये बड़ी ऊंची बात है। ऐसा कोई नहीं जो आपके भाग्य बनाता हो, निर्माता हो। आप अपने कर्मों को करते हैं, वही उसी का फल जब देर से मिलता है तब उसी को कहते आप भाग्य। कर्म तीन प्रकार के होता है, प्रारब्ध, संचित
और क्रियामान। प्रारब्ध जिसको आप जैसे मोटी मोटी बातों में हमारे संत लोग कहते हैं, जो अभी खाने के लिए तैयार है, अभी खा रहे हैं, क्रियामान। और जैसे ही रखा गया है वो संचित प्रारब्ध। अभी जो खा रहे हैं वो क्रियामान है, आगे खाएंगे वो प्रारब्ध है। और जो बखारी में रखा हुआ है, बोरे में सिल करके रखा हुआ है, वो संचित है। तो इसी रूप में आपका, जिसको आप भाग्य कहते हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं कल का आपका भाग्य बन जाता। इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा है और हर व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता है। भाग्य को निर्माण करने वाले कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कर बहिया, साहब ने कहा, कर बहिया बलापनी छाड़ वीरानी आश। महाराज राम ने पूरी रामायण में कहीं पर नहीं लिखा कि मेरे पूजा करने वाले व्यक्ति को मैं, या मेरे भोग लगाने वाले व्यक्ति को मैं उपलब्ध हो जाता हूं। उन्होंने कहा निर्मल मन सो मोहे पावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता वह व्यक्ति मुझे पा जाता। लेकिन हमने केवल कर्मकांड को स्वीकार कर लिया, हमने उनको खुश करने के लिए केवल पूजा अर्चना में ही अपना मन लगाया। लेकिन महाराज कृष्ण कहते हैं निर्मल मन सो मोहे पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी व्यक्ति होता है, मन के कुछ और मुख से कुछ और, वह व्यक्ति कभी भगवान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है। इसलिए जैसे कहे करे जो तैसे राग द्वेष निर्वारे। जैसा करता है वैसा ही मुख से बोलता है, राग द्वेष का निर्वार करता है, तो निश्चित मानिए वो आदमी भगवान को उपलब्ध हो क्या जाते हैं, वही है ही। करना यही है, सकल मन से सकल वासना त्यागना है। राम चरण चित लाई। साहब कहते हैं वह व्यक्ति राम के चरणों में लीन हो जाने का कुल मतलब है अपने विकारों को क्षीण करना, विकारों से मुक्त होना। और जीवन में विकार है, मन में विकार है, और विकारों के कारण हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। और जिस दिन विकारों से मुक्त हो जाते हैं वही हो जाते हैं जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली खोजन मैं चला मैं भी हो गया लाल। जिस प्रकार नमक का ढेर सागर का पता लगाने जाए, नमक का एक ढेला जैसे मिट्टी का ढेला होता है, वैसे नमक का एक टुकड़ा अगर सागर का पता लगाना जाए तो क्या नमक का टुकड़ा सागर का पता लगा पाएगा? सागर में ही घुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान को पता लगाने के लिए इस सृष्टि में जैसे ही, प्रकृति में जैसा ही खोजने लगेगा तो वही हो जाएगा। जिस प्रकार नमक का ढेल सागर का रूप ले लेता, इसी प्रकार आप वही हो ही जिसको आप खोज रहे हैं। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि वही तुम हो। इसलिए अपने आप को जाने। सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद, अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जसखर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा, कहें कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना।